राजगढ़ के श्री गोविंद देव जी महाराज के मंदिर में चल रही संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा में स्वामी कमल दास ने आज 5वें दिन शिव सती चरित्र की एवं पार्वती जन्म की कथा सुनाकर उपस्थित भक्त जनों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन के दो प्रमुख पहलू हैं, प्रेम और द्वेष। प्रेम से उसका जीवन कैसे स्वर्ग या आनंदमय हो जाता है और द्वेष से उसका जीवन कितना नरकमय हो जाता है। इसी बात को स्पष्ट करती है महाभारत की कथा। जितना ही मनुष्य दूसरों से प्रेम करेगा, उससे जुड़ता जाएगा, उतना ही वो सुखी रहेगा। जितना ही दूसरों को द्वेष दृष्टि से देखोगे, उससे कटते जाओगे, उतने ही दुखी रहोगे। जुड़ना ही आनंद है और कटना ही दुख है। मित्रता या प्रेम की आंख से पृथ्वी स्वर्ग बनती है और द्वेष की आंख से नरक का जन्म होता है। संसार में व्यवहार करने के दो तरीके हैं, प्रेम या मित्र की दृष्टि से और द्वेष की दृष्टि से। वेद में कहा गया है कि मनुष्य को संसार को मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए। इस संसार में कोई पराया नहीं है, जो है सब अपने हैं। मित्रता या प्रेम की आंख से पृथ्वी स्वर्ग बनती है और द्वेष की आंख से नरक का जन्म होता है। इस बात को महाभारत के आदि पर्व में दी गई एक कथा और कृष्ण सुदामा के प्रसंग से बखूबी समझाया जा सकता है। पंचाल देश के राजा यज्ञसेन का पुत्र द्रुपद पढ़ने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में गया। वहां उनकी मुनि पुत्र द्रोण से घनिष्ठ मित्रता हो गई। शिक्षा पूरी होने पर आश्रम से विदा लेते समय द्रुपद ने द्रोण से कहा कि यदि तुम कभी हमारे देश में आओगे तो हम तुम्हारा हर तरह से सम्मान करेंगे और तुम्हें अपना कुल गुरु बनाएंगे। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु होने पर द्रुपद राजा बने। उनके मित्र द्रोण का विवाह गौतम ऋषि की पुत्री कृपि के साथ हो गया, जिससे उन्हें पुत्र अश्वत्थामा हुआ। द्रोण की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी। वे अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकते थे। जब भी बालक अश्वत्थामा अपने मित्रों को दूध पीता हुआ देखता था तो दूध पीने के लिए हट करता। बालक को बहलाने के लिए मां कृपि आटे में पानी घोलकर उसे दूध बताकर पिला देती थी। जब अश्वत्थामा अपनी दूध पीने की बात मित्रों को बताता तो उसके मित्र उसका उपहास करते। इस अपमान से आहत होकर एक दिन अश्वत्थामा पिता के पास पहुंचे और रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। पुत्र की बात सुनकर माता पिता की आंखें भीग गई और वे इस निर्धनता से निकलने का कोई उपाय सोचने लगे।